साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन के तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जातक यदि अपना कुंडली का अध्ययन विधि पूर्वक, नियम पूर्वक और उसको समझ करके यदि उपयोग में लाता है, गणित का माध्यम हो या ज्योतिष का माध्यम, जो भी गणितीय सूत्र या किसी भी सूत्र से अपनाते हुए आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित ही सफलता ज्योतिष में मिलती है। धन्यवाद। विवाह के समय नक्षत्र मिलान कैसे करें? विवाह के समय नक्षत्र मिलान के लिए हमें ध्यान देना होता है कि कौन नक्षत्र किस तत्व के हैं और उसके क्या फल होते हैं, उसके क्या नियम होते हैं। उस नियम की जानकारी हमें होनी अति आवश्यक है। यदि हम इसका अनुकरण कर लेते हैं, इसे अध्ययन कर लेते हैं, इसे सीख लेते हैं, समझ लेते हैं पूरी अच्छी तरह से, तो आप एक सफल ज्योतिषकार के रूप में गिनती होने लगेंगे और आप एक अच्छे जानकार, कुशल जानकार ज्योतिष के माध्यम, ज्योतिष के तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक कुशल ब्राह्मण, कुशल ज्ञानी के रूप में गिने जाएंगे। तो आज हम लोग देखते हैं विवाह के समय नक्षत्र मिलान कैसे किया जाता है। पहले ध्यान दें, यहाँ पर 5 तत्वों का वर्णन किया गया है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व यानी गगन जिसे कहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, आप उसको सुने होंगे, उसी के आधार पर इसे बैठाया गया है, बताया गया है उसी सूत्र के अनुसार। पृथ्वी तत्व में जितने हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, अभिजीत लेकर 28 होते हैं, उनकी चर्चा की गई है कि पृथ्वी तत्व में अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा ये नक्षत्र आते हैं जो पृथ्वी तत्व के कहे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जल तत्व की चर्चा हम लोग करते हैं। जल तत्व में आद्रा, पुनर्वस, पूख, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी ये आते हैं। अग्नि तत्व में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा और अनुराधा ये आते हैं। उसी प्रकार वायु तत्व में ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा और श्रवण ये वायु तत्व के नक्षत्र कहे गए हैं। आकाश तत्व जो होता है उसमें ये नक्षत्र आते हैं, जिसे देखें धनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यानी ये 5 तत्व हुए अग्नि, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब इसमें ध्यान देना होता है कि पहले इन 5 तत्वों को यहाँ पर नक्षत्र का भी के सामने, तत्वों के सामने नक्षत्र का यहाँ पर अंकित कर दिया गया है और उसी के आधार पर आपको चलना है। नियम है, ध्यान दें, पृथ्वी एवं जल में सम्मिश्रण होता है, यानी पृथ्वी और जल दोनों में सम्मिश्रण एक दूसरे में मिल जाते हैं तथा अग्नि और जल परस्पर प्रतिकूल हैं। यानी अग्नि और जल ये दोनों एक प्रतिकूल हैं, यानी अग्नि को जल बुझाता है, तो इसलिए एक दूसरे के प्रतिरोधक हो गए। इसके दोनों में मित्रता, समझिए, सीधा समझे कि मित्रता नहीं है, इसलिए कि दोनों एक दूसरे को प्रतिकूल चलते हैं। उसी प्रकार जिन जिन तत्वों का सम्मिश्रण होता है उन नक्षत्रों में उत्पन्न व्यक्ति जोग का योग अच्छा नहीं होता है। प्रतिकूल तत्व वाले नक्षत्र जो हैं उनमें उत्पन्न होने वाले लोग का संयोग अच्छा नहीं होता है। यानी अनुकूल और प्रतिकूल जो हैं, जो एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिनका सम्मिश्रण एक दूसरे में होता है, उसके वो नक्षत्र, उसके अंतर्गत जो नक्षत्र आते हैं उसमें हम विवाह के समय मिलान कर लेंगे। यानी ध्यान देना होता है कि पृथ्वी तत्व के यदि लड़का हो और जल तत्व की लड़की हो तो दोनों का सम्मिश्रण होता है, इसलिए हम उसमें शादी करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे योग बन जाएंगे। इसी को नक्षत्र मिलान विवाह के समय कहा जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व की यदि लड़की हो और अग्नि तत्व का जल हो, या जल तत्व का लड़की हो और अग्नि तत्व का लड़का हो,
तो उसमें दोनों का सम्मिश्रण नहीं होता है, ये अनुकूल नहीं चलते हैं, प्रतिकूल इसका असर पड़ता है, इसलिए दोनों में मेल नहीं होता है, मिलान नहीं होता है, उसी को नक्षत्र मिलान कहा जाता है। यदि साथियों इससे आप लाभान्वित होते होंगे और इससे आपको ज्ञान प्राप्त होती हो तो आप लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी, मुहूर्त निकालने के तरीके एवं अन्य किसी प्रकार की जानकारी सीखना एवं जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।